हेलो सभी साधकों, सद्गुरु भगवान की जय। मैं आ गई हूँ अमेरिका से। तो अब जो हमारा रसास्वाद करने का एपिसोड था, जो स्वाध्याय करते थे, तो आज मैं सौंदर्य लहरी का 16वां श्लोक का रसास्वाद कराऊंगी। आप सब मोबाइल पर आ गए होंगे। ठीक है। पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा गला खराब हो गया तो थोड़ी कर्कश आवाज आएगी, तो माफ करना। कवीन्द्राणां चेतः कमलवनमालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतिम्। कवीन्द्राणां चेतः कमलवनमालातपरुचिं भजन्ति ये सन्तः कतिचित् अरुणामेव भवतिम्। विरञ्ची प्रेयस्यास्तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनमेः। विरञ्ची स्प्रेयास्या तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममे। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, जो महान चक्रवर्ती कवियों जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर फैली हुई है, ऐसे कवियों की चित्तरूपी कमल वन को विकसित करने के लिए, स्फुरित करने के लिए आप उदित होते हैं तो कैसी लगती है? उदित जो सूर्य हो रहा है वैसी आपकी कांति है। सुबह का सूर्य देखो, उसी के सामने टकटकी लगाकर देख सकते, वाइट और थोड़ा सा फेंटा कलर जैसा होता है। तो ऐसे आप उदित सूर्य की तरह है। यह सुनो, कार्यकारण का एक नियम काम करता है। सूर्योदय होता है तब ही कमल खिलते। आपने कभी प्रकृति में जांचा होगा तो जो कली होती है ना, रात्रि को बंद है। जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही धीरे 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 कली फूल में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही सूर्य की वजह से ये होता है। वैसे हे माँ, तेरी तू सूर्य जैसा काम करती है। श्रेष्ठ कवियों के चित्तवन के रूपी कमल को आप खिला देती है। आपका आशीर्वाद होते ही जब आप उसी के सामने प्रकट होती है भावात्मक रूप से, तो ऐसे कवियों का चित्तरूपी कमल खिल उठता है, हंसता है। तो यहाँ बाला उपरचित और अरुणा करके भगवान शंकराचार्य ने उसी का संबोधन किया है। तो अरुणा नाम से ये संबोधन कोई थोड़े महान पुरुष ही
ऐसे अरुणा नाम संबोधन करके आपका भजन करते हैं, भजन और चिंतन करते हैं। तो जो ऐसे थोड़े महात्मा हैं और आपका अरुणा इतना संबोधित करके बाल अरुण है ने, वैसे ही आप अरुणा है, रक्त की छाट के साथ आप पूर्ण सूर्यमयी सुवर्णमयी है, तो उसको अरुणा कहा जाता है। तो जब थोड़े महात्मा ऐसा आपका अरुणा करके भजन करते हैं, तो उसी पर ब्रह्मा जी की प्रिया सरस्वती है, वो समृद्ध सरस्वती है, उसी का तरुण तर श्रृंगार रस की धारा और गंभीर कविताओं के रूप की तरह, गंभीर सौंदर्य की तरह ओजस्वी वाणी में ये कवि अपनी वाक शक्ति से छटादार और प्रेरणादार जो कविता रचते हैं। और इतना ही नहीं, श्रृंगार रस का तो कविता इतना सुंदर करते थे, रच देते, और इसी रचना से सज्जन पुरुष का मन का मनोरंजन कर सकते हैं। एक करते जैसे कालिदास है, भभूति है, अरे वाल्मीकि है, वशिष्ठ मुनि है, व्यास मुनि है, उन्होंने ऐसा आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ऐसा श्रृंगार रस का, विक्रम श्रृंगार का और रसों का भी उन्होंने झरना प्रवाहित किया है। और आज भी सुधी लोगों का, सज्जन लोगों का, रसिक लोगों का मन को मनोरंजन देते हैं। इस रूप में देवी की आराधना करने वाले मनुष्य को श्रृंगार रस युक्त कविता रचना करने का सामर्थ्य आ जाता है। बाला अरुणा, सूर्य उगता है ने, तब तो धीरे धीरे पंखुड़ियाँ खुलती है, वैसे ही ऐसे कवियों का चित्त कमल रूपी खिल जाता है, कमल खिल जाता है। तो माता जी, आप ऐसे कवियों के लिए बाला अरुण सूर्य के समान आप हैं। आपकी कृपा से ये सब होता है। सूर्य नहीं उगता तो क्या होता है, सब लोग बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, व्याधिग्रस्त हो जाते हैं, वनस्पति औषधियाँ मुरझा जाती है। तो सूर्य तो हमारा प्राण है, हमें जीवन दाता है। तो ये माँ त्रिपुर सुंदरी आपकी जो अरुणा स्वरूप है, उसी की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है। कोई गरीब को जो धन मिल जाता है तो वो धन्य हो जाता है, वैसे ही अरुणा बाला स्वरूप की आपकी कृपा हो जाती है तो धन्य धन्य हो जाता है चक्रवर्ती कवियों। तो देखो बेटा, यहाँ वाक्कूट, कामकूट, ऐसा 3 प्रकार के कूट शास्त्रों में, योग शास्त्रों में भी बताया गए। ये बात मैं कभी अगले एपिसोड में बताऊंगी। तो यहाँ कामकूट की देवी जो इच्छा शक्ति है, उसी का ध्यान करना बताया है। ज्ञान शक्ति का, यानी कि हे माँ, आपकी शक्ति 3 प्रकार की है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। तो आपकी महेच्छा से ये सब हो सकता है। आपकी कृपा, इसी के साथ महेच्छा और आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिखा है बाला तपरुचिम, ये शब्द समझने लायक है। बाला तपरुचि तो स्पष्ट बाला मंत्र की ओर इशारा करता है। त्रिपुरा बाला का मंत्र आता है, उसकी कई लोग आराधना करते हैं और अपना जीवन बना लेता है धन्य धन्य। तो बाला त्रिपुरा शब्द का जो हम संधि छोड़ देते हैं, तो बाला वत्ता तप, दूसरा अर्थ यही होता है बाला आतप, अ वत्ता अ बराबर आ, तो बाला तप अथवा तो बाला आतप, ऐसा अर्थ होता है। जैसे कि आतप सूर्य प्रकाशित होता है, उसी की उष्णता, उसी की ऊर्जा जब वनस्पति ऊपर, कमल पर पड़ती है तो वो खिल जाते हैं, खिलखिलाहट करके मुस्कुरा देते हैं प्रकृति। वैसे ही जो श्रेष्ठ कवि लोग हैं, उसी के लिए
आप बाला तप सूर्य है। कितनी सुंदर उपमा और दृष्टांत यहाँ अलंकार है। भगवान शंकराचार्य को बार बार नमन करने की इच्छा होती है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसे दिग्विजय करके कई माता जी के जगदम्बा के स्तोत्र लिखे और इतनी सुंदर उपमा दृष्टांत रूपक आदि अलंकार से विभूषित है, सुशोभित है। आज लोग ये नहीं कर पाते हैं। ये व्हाट्सएप के ज़माने में, ये डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हमारी ये अक्षुण्ण संपत्ति धीरे धीरे मूर्छित हो जा रही है। उसी को हमें खोलना है, बचाना है, ऊपर उठाना है, जागरूक करना है। तो कविंद्रों की चित्त रूपी कमल में आप ये श्रृंगार रस वाले, अगर और कोई रस वाले कमल खिला देती है, माँ तारी कृपा से, तेरी कृपा से क्या नहीं होता। मुगम करोति वाचालम, तो गुंगाए हो बोलने लगता है। इतना नहीं बोलने लगता है, इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे श्लोक भी, साहित्य भी सर्जन करते हैं। जैसे एक दृष्टांत देती हूँ, ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह मेहता 7 साल का हुआ तब तक गुंगाई रहा, बोलता ही नहीं था। तो उसी के दादाजी एक दफ़ा एक मंदिर में उसको लेके गए, तो वहाँ एक सन्यासी बैठे थे। उसी को नमन करके बोले कि हे प्रभु, ये मेरा जो पौत्र है वो 7 साल से बोला नहीं, गुंगाए हम क्या करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद आंखें बंद कर सन्यासी ने कहा तथास्तु। वो जब बोलेगा तब हरि कीर्तन नाम स्मरण करेगा, उसी के जो भजन होंगे कालांतर कल्पांतर तक जीवित रहेंगे। चलो ये मेरा आशीर्वाद है। तो ये सन्यासी के हृदय में जो त्रिपुर सुंदरी जगी हुई थी, जागृत हुई थी, उसी ने ही ये आशीर्वाद दिया। तो मैं कहती हूँ ना कि आपकी कृपा हो जाती है तो जो गूंगा आदमी भी बोलने लगता है और पंगु आदमी वो पर्वत भी अलांग लेता है। तो कवियों के, महान कवियों के चित्त रूपी वन में कमल को खिला देती है, जुदा जुदा भिन्न भिन्न रस का और श्रृंगार रस का, विप्लवम श्रृंगार का और नव रसों का आप कवित्व उसी से लिखवा सकती है। वो लिखने लगता है, वो कर्ता भाव नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी कृपा जानता है। और इतने ही सुंदर सर्जन जो हमारा जीवन बना देता है, जीवन उपयोगी है, मीनिंगफुल है, ऐसा सर्जन प्रसूत सर्जन, प्रस्तुत जो करते हैं प्रसूत है। प्रसूत मैंने इसलिए इस्तेमाल शब्द किया है, जो प्रसूत है यानी कि जिन स्त्री को माँ बन गई है, मातृत्व प्राप्त होता है और प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है, तब कितना कष्ट झेलना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान की अगर माता जी आपकी विरह में वो इतना गदगदित हो जाता है तो आपकी कृपा हो जाती है। तो जो भीतर भाव उनमें से उठते हैं अलग अलग रस के, तो उसी से जो निकलते हैं पद्य और गद्य, उसी को प्रसूत गद्य पद्य कहा जाता है। कितना विरह का भाव, आपके विरह का भाव का अनुभव करके रसपूर्ण कवित्व हमारे सामने रख देते हैं। गुरु सद्गुरु भगवान की जय है। माँ त्रिपुर सुंदरी आपकी कृपा हम सब पर, हमारे साधकों पर, सब पर, अखिल विश्व में हो जाए। तो आज विश्व में जो कोबाल्ट का जो चलता है, अणु युद्ध का चलता है, मानसिक तौर पर अहमिका चलती है, वो सब शांत हो जाए और प्रेम राज्य स्थापित हो जाए हर जगह। माँ आपकी कृपा से प्रेम के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ऐसी आपकी इच्छा है। लेकिन जो कर्ता भाव में, अहमिका भाव में लोग समझते नहीं, मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा राज्य बड़ा है, हम बोलते हैं ना कि हमारा धर्म के, हमारे अल्लाह के, अगर हमारे यीशु के, हमारे ये भगवान के अलावा कोई पवित्र है ही नहीं। असल में तो सब पवित्र के ही अंश है, लेकिन जब अज्ञानता से लिप्त हो जाता है तब अहमिका जोर पकड़ के लड़ाई झगड़ा अशांति उत्पन्न करती। तो माता जी हम प्रार्थना करते हैं कि सभी पर आपकी कृपा हो जाए। तो अच्छे अच्छे गद्य पद्य से हम
आनंदित हो जाए, और जो नहीं कर पाते रचना उसी का मनोरंजन हो जाए, और विश्व शांति, विश्व ऐक्यता, विश्व में प्रेम राज्य स्थापित हो जाता है। आपकी ऐसी कृपा सब पर उतरे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।